प्रसंग दक्षिण यात्रा का है। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने बेंगलोर चातुर्मास करके जब हैदराबाद की तरफ पधार रहे थे तो मैसूर राज्य का परिभ्रमण, पहले मैसूर राज्य के कुछ क्षेत्रों को परसने का निर्णय लिया। आप सोरापुर, यादगिरी, उधर से बिहार कर रहे थे। बीच में एक गांव आया तिनतिनी, और उस गांव में रहने के लिए स्थान बहुत कम मिला। परम पूज्य गुरुदेव तो एक छोटे से डाक बंगले में विराजमान थे और साधियों को मिला, साधियों और यात्रियों को सबको मिला एक छोटी सी दरगाह और बड़ा सारा मंदिर, लेकिन उसमें रहने के लिए जगह बहुत कम थी। बहुत संकीर्ण स्थान था और यात्रियों के लिए भी दुविधा थी। उस मंदिर के पास में ही एक छोटी सी दरगाह थी और छतरी भी थी। तो सब इधर उधर देख रहे थे जगह को। तो उसी जगह में कमलेश चतुर्वेदी ने सोचा कि बहुत अच्छी एकांत जगह में तो अपनी ऑफिस ही लगा लेता हूँ। वो अपने ऑफिस लगा के बैठ गए, लेकिन वो बैठ तो गए, लेकिन देख रहे हैं कि एक मोर आ रहा है, मेरे ही चारों ओर चक्कर काट रहा है। उन्होंने सोचा कि कोई खास बात नहीं, लेकिन 2-4 मिनट और उसकी आंखों की तरफ देखा तो अंगारे बरसा रहा था, जैसे क्रोध से आविष्ट होकर वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। वो डर गए और तत्काल अपना सारा सामान समेटा और एक मैदान में जाकर बैठ गए। साध्वी प्रमुखा जी ने को एकांत थोड़ा ज्यादा प्रिय था और अध्ययन के लिए एकांत चाहिए, तो आपने सोचा कि यह स्थान खाली पड़ा, चलो मैं बैठ जाती हूँ। आप अपने पोथी पन्ने लेकर उस स्थान में पधारी और साथ में 2-3 साधियां भी थी। आप उसी समय कमलेश जी ने देखा कि साध्वी प्रमुखा जी यहाँ बैठ रहे हैं, कहीं वो मोर आकर इनको तंग न कर दे। तो भागा आया कि साध्वी प्रमुखा जी, ये शरारती मोर यहाँ घूम रहा है, आप यहाँ मत बैठिए। साध्वी प्रमुखा जी ने, कनक प्रभा जी, आप यहाँ ना मत बैठिए, ये शरारती मोर आपको तंग करेगा। साध्वी प्रमुख, कुछ कमलेश जी का विनोद का स्वभाव था, तो साध्वी प्रमुखा जी ने सोचा कि ये विनोद कर रहा है हमारे साथ। साध्वी प्रमुखा जी के, देख बात ऐसी है, यदि आपको स्थान चाहिए तो मैं भी खाली करके चली जाती हूँ, नहीं तो मोर तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हमारी सबके साथ मैत्री भावना है, वे मुझे क्यों तंग करेगा। कह करके विराज गए और लिखना शुरू कर दिया। नस को थोड़ा सा लिखते हैं तो सहज नीची हो ही जाती है, लिखने एकदम एकाग्रता के साथ बैठ गए। तभी साध्वी प्रमुखा जी ने देखा कि आसपास में वो चक्कर लगा रहा है मोर। फिर भी साध्वी ने ध्यान नहीं दिया कि नहीं, हमें क्यों करेगा तंग। आपने जो कोई 2-4 लाइनें लिखी होगी, मोर फटाक से ऐसे झपट्टा मार के आया, इधर दोनों पंजे से जकड़ दिया और सीधे यहाँ टांच मारी। और इतने साध्वी प्रमुख कोई समझ नहीं पाया, लेकिन साध्वी प्रमुखा जी को एक समझ में आया, तत्काल अपने दोनों आंखों को ऐसे कर लिया, आंखें ढक ली। इधर क्या होता है कि मोर ने जो ही चांच मारी और कपड़े पर लोह की खून की धाराएं बह गई। कमलेश आया तत्काल और उसको मोर भी चला गया। बस इसी घटना की प्रस्तुति साधिया आपको दे रही है। यह लिखता है कि कुदरत ने उनके तिलक लगाया था कि आपको कुछ ऊंचा स्थान मिलने वाला है, और उसने कुदरत ने तिलक लगाया। लेकिन साध्वी प्रमुखा जी इससे सदा अनभिज्ञ रहे, न उन्होंने यह सोचा कि मेरे साथ क्या हुआ है, केवल एक घटना मात्र मानकर मौन हो गए।
आछो जगायो आरे भागने मोरिया सोरापुर पथ तिन तीनी गावने मोरिया सोरापुर पथ तिन तीनी गावने 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 तुलसी गुरुराज पधारा तुलसी गुरुराज पधारा चार तीरथ रे साथ मोरिया आछो जगायो आरे भागने मोरिया चटिया रे संगरे लो मोरिया चटिया रे संगरे लो दरगाह आई तीन सचा मिल साथ मोरिया आछो जगायो आरे भागने मोरिया भाई कमलेश बतायो क्लेश है मोरिया भाई कमलेश बतायो क्लेश है क्लेश है क्लेश है कि आज क्या छोड़कर के आज क्या छोड़कर खोजो दूजी छोड़ मोरिया आछो जगायो आरे भागने मोरिया कनक प्रभाजी लिखने बैठिया मोरिया कनक प्रभाजी लिखने बैठिया 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 और बोलिया के बोलिया जग में नहीं सतावा जग में नहीं सतावा डरने के बात मोरिया आछो जगायो हारे भागने मोरिया कितने तू आयो आख्या लारे पर मोरिया कितने तू आयो आख्या लारे पर लारे पर लारे पर पकड़ पंजा स्यू गर्दन पकड़ पंजा स्यू गर्दन टपके मारी कांच मोरिया आछो जगायो आरे भागने मोरिया तिलक लगायो अपनी चोंच स्यू मोरिया तिलक लगायो अपनी चोंच स्यू चोंच स्यू चोंच स्यू आज्ञा चक्र खुल्यो या आज्ञा चक्र खुल्यो या भाग्योदय साक्षात मोरिया आछो जगायो आरे भागने मोरिया तुलसी प्रभु परिषद गिर पर आइयो मोरिया तुलसी प्रभु परिषद गिर पर आइयो
स्वर्णिम युग ने देखा, स्वर्णिम युग ने देखा, महाश्रम नीरो ठाठ मोरिया, आछो जगायो